नमस्ते। आज ज्ञानी सूत्र में हम आपको बताएंगे अध्यात्म और आधुनिक जिंदगी को साथ चलाने के 5 पॉइंट्स। आजकल की जिंदगी को देखें तो ऐसा लगता है जैसे दो अलग अलग ट्रैक चल रहे हैं। एक तरफ तो देखो करियर है, टेक्नोलॉजी है, सोशल लाइफ की तेज रफ्तार, और दूसरी तरफ एक इच्छा है मन में शांति की, ठहराव की, मतलब खुद से जुड़ने की, जिसे हम अध्यात्म कह देते हैं। हाँ, और अक्सर ये लगता है कि ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं, मतलब बिल्कुल विपरीत, विपरीत, हाँ, जैसे साथ चल ही नहीं सकते। बिल्कुल। ये बहुत आम धारणा है कि भई अगर आध्यात्मिक होना है तो शायद आज की जो मॉडर्न लाइफ है, ये भाग दौड़, इसे छोड़ना पड़ेगा, कहीं एकांत में जाना होगा। हाँ, जैसे पहाड़ों पर चले जाओ या कुछ वैसा। हाँ, वही कि ये दोनों साथ नहीं चल सकते। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ऐसा ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। सच तो यह है कि ये दोनों न सिर्फ साथ चल सकते हैं, अच्छा, हाँ, बल्कि एक दूसरे को एक तरह से सपोर्ट भी कर सकते हैं। पूरक बन सकते हैं। पूरा मतलब कॉम्प्लीमेंट्री। एग्जैक्टली, कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा, तो मतलब ये नहीं कि आध्यात्मिकता सिर्फ किसी खास जगह बैठकर ध्यान करना है या सब कुछ छोड़ देना है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे हम अपनी डेली लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में भी जी सकते हैं। हाँ बिल्कुल, और शायद वही असली आध्यात्मिकता है। अच्छा, तो यही आज का हमारा विषय है कि कैसे अपनी मॉडर्न लाइफस्टाइल के साथ बैलेंस बनाते हुए बिना कुछ छोड़े छाड़े आध्यात्मिक रास्ते पर चला जाए। बिल्कुल, देखते हैं कैसे। चलिए, तो फिर इन तरीकों पर गहराई से बात करते हैं। तो पहला कदम या पहला सूत्र कहें, वो सुबह के वक्त से जुड़ा है। कहते हैं ना, सुबह का समय, वो ब्रह्म मुहूर्त वाला टाइम बहुत शांत और पावरफुल होता है। सही कहा। पर आजकल सुबह भी कहाँ शांत होती है। उठते ही भागदौड़ शुरू, वक्त कहाँ है। ये बात तो है। सुबह की आपाधापी तो आम है आजकल, लेकिन यहीं पर देखिए पहला सूत्र काम आता है। अपनी सुबह में थोड़ा सा, बस थोड़ा सा समय सिर्फ अपने लिए निकालें। सिर्फ अपने लिए। हाँ, सुझाव ये है कि रोज बस 15-20 मिनट, ज्यादा नहीं, बस 15-20 मिनट जल्दी उठने की कोशिश करें। और एक बहुत जरूरी बात, क्या? उठते ही वो जो आदत होती है ना फोन चेक करने की, हाँ हाँ, सबसे पहले वही होता है। बिल्कुल, तो वो करने की बजाय वो पहला नोटिफिकेशन देखने से पहले वो कुछ पल खुद को दें। ये एक तरह का डिसिप्लिन है, पहला कदम। ये मुश्किल लगता है वैसे। हाँ, मुश्किल है, लेकिन शायद सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग भी यही है। ठीक है, मान लिया 15-20 मिनट निकाल लिए। तो उन पलों में करें क्या? मतलब कोई लंबा चौड़ा मेडिटेशन ही करना होगा? बहुत लोगों को तो पता ही नहीं होता कि ध्यान करें कैसे। नहीं, देखिए, शुरुआत बहुत सरल हो सकती है। घंटों बैठने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बस 5 मिनट शांति से बैठ जाएं, आंखें बंद करके सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दें, जो आ रही है, जा रही है। बस सांस पर ध्यान देना। हाँ, या फिर कुछ गहरी सांसें लेने का अभ्यास, जैसे प्राणायाम कहते हैं, अनुलोम विलोम, बहुत आसान है। हाँ, वो तो सुना है। आजकल तो कई गाइडेड मेडिटेशन ऐप्स भी हैं, उनकी मदद ले सकते हैं। लेकिन शुरू में बिना किसी सहारे के भी बस खुद के साथ बैठना, अपनी सांस को महसूस करना, वो भी बहुत है। ये छोटे छोटे अभ्यास भी आप देखेंगे मन को बड़ा शांत करते हैं। अच्छा, पर इसका असर क्या सिर्फ उसी वक्त रहता है या मतलब पूरे दिन पर भी कुछ फर्क पड़ता है? नहीं नहीं, इसका असर डेफिनेटली पूरे दिन महसूस होता है। जब आप दिन की शुरुआत एक शांत, एक सेंटर्ड मन से करते हैं ना, तो आप दिन भर जो भी चुनौतियां आती हैं उनका सामना करने के लिए ज्यादा तैयार महसूस करते हैं। मतलब स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी शायद आप थोड़ा कम रिएक्टिव हो। ओके, एक तरह का बफर बन जाता है। हाँ, एक तरह का मानसिक कवच कह सकते हैं। और ये बहुत प्रैक्टिकल है, घंटों की जरूरत नहीं। अच्छा, इसमें एक और बात भी थी, शायद काम पर जाते समय मंत्र जप। हाँ, वो भी था, जैसे गाड़ी चलाते हुए या मेट्रो में। ये थोड़ा अजीब सा नहीं लगेगा या मुश्किल? सुनने में शायद अजीब लगे, पर ये बहुत पावरफुल तकनीक है। और देखिए, मंत्र जप का मतलब सिर्फ कोई धार्मिक मंत्र ही नहीं है। अच्छा। हाँ, कोई भी पॉजिटिव शब्द या वाक्य जिसे आप मन ही मन दोहरा सकें। ओके। जैसे सिंपल वर्ड शांति शांति या सब ठीक है। ओके। अब सोचिए, आप ट्रैफिक में फंसे हैं या भीड़ भरी मेट्रो में हैं। हाँ बाहर कितना शोर, कितना तनाव होता है। हाँ, दिमाग खराब हो जाता है। बिल्कुल। तो ऐसे में मन ही मन ये जप करने से क्या होता है, आपका ध्यान उस बाहरी उथल पुथल से हटकर एक स्थिर बिंदु पर आ जाता है। वो आपको एक इनर पीस देता है, राइट। बाहरी हालात चाहे जैसे भी हों। तो ये पहला सूत्र हुआ,
सुबह के कुछ पल और दिन के सफर में भी मन को संभालने का अभ्यास। ये इंप्रेसिंग है। सुबह की बात हो गई, अब आते हैं दिन के सबसे बड़े हिस्से पर, जहां हम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं, हमारा काम, हमारी प्रोफेशनल लाइफ। यहाँ भगवत गीता के कर्म योग का जिक्र है। ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है, कर्म योग। क्या ये आज की कॉर्पोरेट दुनिया में, जहाँ डेडलाइंस हैं, टारगेट्स हैं, प्रेशर है, वहां फिट बैठता है? कर्म योग, हाँ, सुनने में गहरा जरूर लगता है, लेकिन इसका जो सार है वो आज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा रेलेवेंट और पावरफुल है। ये क्या कहता है सिंपल शब्दों में? अपना काम करो पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से। ठीक है। उसे अपना बेस्ट दो, जैसे वो कोई पूजा हो, कोई ऑफरिंग हो। लेकिन उसके परिणाम से, उसके फल से अटैच मत रहो, अनासक्त रहो। मतलब काम करो, पर ये चिंता मत करो कि इसका नतीजा क्या होगा, तारीफ मिलेगी या नहीं, प्रमोशन होगा या नहीं। पर ये तो बहुत मुश्किल लगता है। मतलब हमारा पूरा सिस्टम ही नतीजों पर बेस्ड है। बचपन से सिखाया जाता है अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी मिलेगी। हम काम करते ही हैं किसी फल की उम्मीद में। अच्छी सैलरी, पहचान, सक्सेस। बिना फल की इच्छा के काम कैसे हो सकता है? ये थोड़ा अननेचुरल नहीं लगता? सवाल बिल्कुल जायज है। और हाँ, ये अभ्यास चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि हम परिणामों से, आउटकम से बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं। लेकिन कर्म योग का पर्सपेक्टिव समझें। जब हम लगातार फल के बारे में सोचते हैं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, मुझे ये मिलना ही चाहिए, तो क्या होता है? टेंशन होती है। टेंशन होती है, चिंता होती है, डर लगता है। हमारा ध्यान काम की क्वालिटी से हट जाता है। और अगर नतीजा वैसा नहीं मिला जैसा हमने सोचा था तो फिर निराशा होती है, दुख होता है। बिल्कुल, गहरी निराशा। कर्मयोग कहता है कि आपका अधिकार और आपका नियंत्रण सिर्फ आपके कर्म पर है, आपके एक्शन पर है, उसके फल पर नहीं। फल कई चीजों पर निर्भर करता है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। जब आप अपना पूरा ध्यान, पूरी एनर्जी सिर्फ काम को अच्छे से करने में लगाते हैं, फल की चिंता छोड़ देते हैं, तो एक अजीब सी बात होती है, काम अक्सर बेहतर होता है। अच्छा, मतलब पैराडॉक्सिकली। हाँ, बिल्कुल। आप ज्यादा फोकस्ड रहते हैं, कम तनाव महसूस करते हैं, और आप उस प्रोसेस को, उस काम को करने को एंजॉय कर पाते हैं। तो ये एक तरह से माइंडसेट शिफ्ट है। हाँ। काम को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया ना मानकर उसे अपना कर्तव्य, अपना योगदान समझना। बिल्कुल सही। अपने काम को सिर्फ एक जॉब या मजबूरी समझने की बजाय उसे अपनी जिम्मेदारी समझना, समाज में अपना कंट्रीब्यूशन समझना, अपनी साधना समझना, यही है आधुनिक जीवन में अध्यात्म को उतारने का सबसे प्रैक्टिकल, सबसे ठोस तरीका। आपका काम चाहे जो भी हो, क्लर्क का हो, डॉक्टर का हो, आर्टिस्ट का हो, उसे उत्कृष्टता से करना, बिना नतीजे के बोझ के। इससे न केवल बाहरी सफलता की संभावना बढ़ती है, बल्कि गहरी आंतरिक संतुष्टि मिलती है, एक पीस मिलता है, जो सिर्फ बाहरी अचीवमेंट से नहीं मिल सकता। आपका काम ही आपकी पूजा बन जाता है, आपकी साधना बन जाता है। कर्म योग, ये वाकई सोचने लायक बात है। अच्छा, अब कर्म योग से आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पर। ये आज की एक और बड़ी सच्चाई से जुड़ा है, हमारा डिजिटल जीवन। स्मार्टफोन्स, सोशल मीडिया, स्ट्रीमिंग सर्विसेज, हम तो लगभग हर वक्त स्क्रीन से चिपके रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे असल दुनिया से ज्यादा वर्चुअल दुनिया में जी रहे हैं। और ये चीज देखिए सीधा अध्यात्म के एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल से टकराती है। वो प्रिंसिपल है वर्तमान क्षण में जीना, पूरी तरह से अवेयर रहना, प्रेजेंट रहना। और डिजिटल दुनिया क्या करती है? डिजिटल दुनिया अक्सर हमें या तो अतीत में खींच लेती है, पुरानी फोटोज, पुरानी पोज, यादें, या फिर भविष्य की चिंताओं और इच्छाओं में ले जाती है। न्यूज़, अपडेट्स, दूसरों की चमकती हुई जिंदगी देखकर कंपटीशन या जलन। हाँ, ये तो होता है फोमो जिसे कहते हैं। बिल्कुल, हम लगातार जानकारी, नोटिफिकेशंस, उत्तेजनाओं की बौछार में रहते हैं। इससे मन कभी शांत या स्थिर हो ही नहीं पाता। एक तरह की डिजिटल बेचैनी, एक एंग्जाइटी हमेशा बनी रहती है। तो इसका हल क्या है? क्या मतलब टेक्नोलॉजी छोड़ दें, फोन फेंक दें, सोशल मीडिया डिलीट कर दें? आज के ज़माने में तो ये लगभग नामुमकिन सा लगता है। काम भी उसी से होता है, रिश्ते भी जुड़े हैं, जानकारी भी वहीं से मिलती है। नहीं, छोड़ना कोई हल नहीं है, और शायद प्रैक्टिकल भी नहीं है। बात फिर से वही आती है, संतुलन, बैलेंस। टेक्नोलॉजी अपने आप में दुश्मन नहीं है, उसका जो अनकंट्रोल्ड इस्तेमाल है वो समस्या है। तो संतुलन कैसे लाएं? सुझाव ये है कि हम सचेत होकर कॉन्शियसली कुछ सीमाएं तय करें, जिन्हें हम डिजिटल बाउंड्रीज कह सकते हैं। डिजिटल बाउंड्रीज,
जैसे कुछ नियम बना लें अपने लिए कि भाई खाना खाते समय कोई स्क्रीन नहीं, जब परिवार या दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं तो फोन जेब में रहेगा या दूर रहेगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण नियम, रात को सोने से कम आधा घंटा या अगर हो सके तो 1 घंटा पहले स्क्रीन देखना बंद कर दें, चाहे वो फोन हो, टीवी हो, लैपटॉप हो। इसका क्या फायदा? इसका नींद की क्वालिटी पर चमत्कारी असर पड़ता है। वो जो ब्लू लाइट होती है स्क्रीन की, वो हमारे स्लीप हार्मोन को डिस्टर्ब करती है। अच्छा, तो इसे हम डिजिटल डिटॉक्स के छोटे छोटे डोज कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मिनी डिजिटल डिटॉक्स ब्रेक्स। लेकिन इसके साथ एक और चीज जुड़ी है, माइंडफुलनेस। ये शब्द भी आजकल बहुत सुनने में आता है। इसका सही मतलब क्या है और ये इस डिजिटल दुनिया से कैसे रिलेटेड है? हाँ, माइंडफुलनेस बहुत सुना है। माइंडफुलनेस का सीधा सा मतलब है सचेत जागरूकता। जो भी काम आप कर रहे हैं उसे पूरे ध्यान और होश के साथ करना, बिना किसी जजमेंट के कि ये अच्छा है या बुरा। पर ये ध्यान जैसा ही हुआ ना? ये ध्यान का ही एक रूप है, लेकिन इसे आप अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये कोई रहस्यमयी चीज नहीं है। जैसे मान लीजिए आप सुबह अपनी चाय पी रहे हैं, तो सिर्फ चाय पिएं, उसका रंग देखें, उसकी खुशबू लें, उसकी गर्माहट महसूस करें अपने होंठों पर, उसके स्वाद पर ध्यान दें, बजाय इसके कि चाय पीते हुए फोन स्क्रॉल कर रहे हों या ऑफिस की मीटिंग के बारे में सोच रहे हों। अच्छा, तो ये मतलब किसी भी काम में अप्लाई हो सकता है, जैसे चलते हुए या बर्तन धोते हुए या किसी से बात करते हुए? बिल्कुल, किसी भी काम में चलते हुए अपने कदमों पर ध्यान दें, जमीन के स्पर्श पर ध्यान दें, आसपास की आवाजों को सुनें। किसी से बात करें तो सिर्फ उनकी बात सुनें, उनकी आंखों में देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें, न कि आधा ध्यान कहीं और हो या आप सोच रहे हो कि आगे क्या बोलना है। इसमें सबसे रोचक बात यह है कि माइंडफुलनेस एक तरह से आज के युग का चलता फिरता ध्यान है। अच्छा, चलता फिरता ध्यान। हाँ, आपको अलग से आंख बंद करके बैठने का समय शायद ना भी मिले, तो आप अपने हर काम को माइंडफुलनेस का अभ्यास बना सकते हैं। ये आपको लगातार जो मन भटकता रहता है ना, उसे खींचकर वर्तमान क्षण में वापस लाता है। तो ये छोटे छोटे अभ्यास हमें उस वर्चुअल दुनिया के खिंचाव से बचाकर असल जिंदगी के जो अनुभव हैं उनसे वापस जोड़ते हैं। हाँ बिल्कुल, और इसके फायदे आपको तुरंत दिखने लगते हैं। आपकी मानसिक शांति बढ़ती है, तनाव कम होता है, फोकस बेहतर होता है, यहाँ तक कि याददाश्त भी सुधरती है। अरे वाह! और सबसे बड़ी बात, हमारे रिश्ते वो ज्यादा गहरे होते हैं, क्योंकि जब हम किसी के साथ पूरी तरह मौजूद होते हैं ना, तो वो कनेक्शन फील होता है। सही बात है। और ये हमें उस डिजिटल थकान से भी बचाता है जिसे डिजिटल फटीग कहते हैं, जिसके शिकार आजकल ज्यादातर लोग हैं। ठीक है, तो डिजिटल दुनिया में संतुलन और माइंडफुलनेस, ये हुआ तीसरा पॉइंट। अब चौथा पॉइंट जो है वो हमारे शरीर और लाइफस्टाइल से जुड़ा है। अक्सर लोग अध्यात्म को मन या आत्मा का विषय मानते हैं, शरीर को जैसे भूल ही जाते हैं। क्या शरीर का ध्यान रखना भी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है? बिल्कुल है, बल्कि मैं कहूँगी ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप पुराने यौगिक टेक्स्ट्स देख लें या मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग, सब यही मानते हैं कि एक स्वस्थ शरीर, एक हेल्दी बॉडी, वो एक मजबूत नींव है, एक स्वस्थ मन और आत्मा के लिए। नींव? हाँ, फाउंडेशन। आखिर हमारा शरीर ही तो वो साधन है, वो व्हीकल है जिसके जरिए हम इस दुनिया को एक्सपीरियंस करते हैं और अपने आध्यात्मिक लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं। अगर हमारा साधन ही कमजोर होगा, बीमार होगा, तो यात्रा कैसे पूरी होगी? बात तो सही है। और आजकल की जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, उसकी कई आदतें, जैसे जंक फूड, देर रात तक जागना, फिजिकल इनएक्टिविटी, लगातार बैठे रहना, ये सब हमारे साधन को, हमारे शरीर को कमजोर कर रही हैं। तो यहाँ क्या सुझाव है? क्या हमें एकदम साधुओं जैसा जीवन जीना होगा, बिल्कुल फीका खाना, एकदम सख्त रूटीन, या इसमें भी संतुलन की बात है? नहीं, फिर से वही बात आती है, संतुलन, बैलेंस। अति किसी चीज की अच्छी नहीं। लक्ष्य खुद को कष्ट देना नहीं है, लक्ष्य है शरीर का सम्मान करना, उसकी देखभाल करना। ओके। और सुझाव बहुत प्रैक्टिकल हैं, जैसे हफ्ते में 3-4 दिन नियमित रूप से कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करें जो आपको पसंद हो। योग करें, दौड़ें, स्विमिंग करें, डांस करें या बस तेज चलें, कुछ भी। ठीक है। भोजन में संतुलन लाएं, ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज, इनको ज्यादा महत्व दें। प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड कम करें। समय पर सोएं और कोशिश करें कि 7-8 घंटे की नींद पूरी हो। और शराब, तंबाकू जैसी चीजें, इनका सेवन बहुत सीमित करें या हो सके तो छोड़ दें।
ये तो जनरल हेल्थ एडवाइस जैसी लग रही है तो जनरल हेल्थ एडवाइस, लेकिन इसका स्पिरिचुअल इम्प्लीकेशन बहुत गहरा है। ये सब चीज़ें सिर्फ फिजिकल हेल्थ को ही नहीं सुधारती, बल्कि आपकी मेंटल क्लैरिटी, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी, आपके एनर्जी लेवल्स, इन सबको बेहतर बनाती हैं। अच्छा, इसमें सात्विक भोजन का भी जिक्र आता है। ये सात्विक भोजन क्या आता है? क्या इसका मतलब सिर्फ वेजिटेरियन होना है? सात्विक भोजन का जो कॉन्सेप्ट है वो वेजिटेरियन होने से थोड़ा आगे जाता है। आयुर्वेद और योग में भोजन को 3 गुणों के आधार पर बांटा गया है: सत्व, रजस और तमस। सत्व, रजस, तमस। हाँ, सात्विक भोजन वो है जो ताज़ा हो, प्राकृतिक हो, हल्का हो, आसानी से पचने वाला हो और जिसे शांति और प्रेम से बनाया और खाया जाए। इसमें आमतौर पर फल, सब्जियां, दूध, घी, शहद, मेवे, साबुत अनाज वगैरह शामिल होते हैं। तो इसका असर क्या होता है? माना जाता है कि ऐसा भोजन शरीर को पोषण तो देता ही है, साथ ही मन को शांत, स्थिर और एकाग्र बनाता है। ये हमारी चेतना के स्तर को, हमारी कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाता है। अच्छा, और राजसिक और तामसिक भोजन वो क्या है? राजसिक भोजन जैसे बहुत मसालेदार, तला भुना, प्याज, लहसुन, कॉफ़ी, चाय, ये मन में उत्तेजना, बेचैनी, इच्छाएं बढ़ाते हैं, एक्शन ओरिएंटेड बनाते हैं। और तामसिक भोजन जैसे बासी खाना, ज्यादा पका हुआ, मांस, शराब, डिब्बा बंद खाना, ये शरीर में भारीपन, सुस्ती, आलस और नेगेटिविटी लाते हैं। ओके, तो अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें? हाँ, तो बड़ी पिक्चर ये है कि जैसा अन्न वैसा मन। आप जैसा भोजन करेंगे उसका सीधा असर आपकी ऊर्जा पर, आपके विचारों पर, आपकी भावनाओं पर पड़ेगा। तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए सात्विक यानी संतुलित और शुद्ध भोजन को सहायक माना जाता है। ये शरीर रूपी जमीन को उपजाऊ बनाता है ताकि अध्यात्म का बीज उसमें अच्छे से पनप सके। शरीर और भोजन, ये हुआ चौथा पॉइंट। अब आते हैं 5वें और आखिरी पॉइंट पर, सेवा भाव और दान। आज की दुनिया में देखें तो काफी मैं और मेरे सेंट्रिक हो गई है। मतलब हर कोई अपनी तरक्की, अपनी खुशी में लगा है। ऐसे में दूसरों के लिए सोचना, दूसरों के लिए कुछ करना, इसका अध्यात्म से क्या कनेक्शन है? इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। देखिए, आधुनिक जीवन में व्यक्तिवाद पर, इंडिविजुअलिज्म पर बहुत जोर है। ये बुरी बात नहीं है, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट ये होता है कि हम अक्सर आत्म केंद्रित, सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। हाँ, ये तो है। जबकि आप ज्यादातर आध्यात्मिक परंपराओं को देखें, उनका मूल संदेश क्या है? जुड़ाव, करुणा, एकात्मता। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है। जब हम सिर्फ अपने स्वार्थ के छोटे से दायरे में जीते हैं तो हमारा अहंकार बढ़ता है और हम कहीं ना कहीं एक अलगाव महसूस करते हैं, दूसरों से भी और खुद से भी। सेवा और दान, ये हमें उस मैं के छोटे दायरे से बाहर निकालने में मदद करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमें बड़े बड़े दान करने होंगे या किसी एनजीओ से जुड़ना ही होगा? बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारे पास इतना पैसा कहाँ है या इतना टाइम कहाँ है। नहीं, बड़े दान और ऑर्गेनाइज तरीके से काम करना वो निश्चित रूप से जरूरी है और उसका अपना महत्व है। लेकिन सेवा और दान का मतलब सिर्फ उतना ही नहीं है। इसे बहुत छोटे, रोजमर्रा के स्तर पर भी अपनाया जा सकता है। कैसे? कई तरीके हैं, जैसे अपनी क्षमता अनुसार अपनी आय का एक छोटा सा हिस्सा ही सही, नियमित रूप से किसी जरूरतमंद या किसी अच्छे कॉज के लिए निकालना। किसी की सीधे मदद कर देना, अगर आप कर सकते हैं, चाहे वो आर्थिक मदद हो या किसी और तरह की। अगर समय है तो हफ्ते में कुछ घंटे किसी सामाजिक कार्य के लिए देना, ये सब तरीके हैं। और क्या ये सिर्फ पैसे या समय देने तक ही सीमित है, या हमारे व्यवहार में, हमारे एटीट्यूड में भी सेवा भाव दिख सकता है? बिल्कुल, सेवा सिर्फ मटेरियल चीजों तक सीमित नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में इसके अनगिनत मौके हैं। ऑफिस में सोचिए, कोई जूनियर है, उसे कुछ नहीं आ रहा, आपने बिना किसी उम्मीद के उसकी मदद कर दी, उसे कुछ सिखा दिया। हाँ। अपने किसी बुजुर्ग पड़ोसी का हालचाल पूछ लिया, उनके लिए बाजार से कोई छोटा मोटा सामान ला दिया। कोई दोस्त या सहकर्मी परेशान है, आपने बस उसकी बात ध्यान से सुन ली, बिना टोके, बिना जजमेंट के। सड़क पर किसी अजनबी को देख के स्माइल कर दिया, किसी के लिए दरवाजा खोल दिया। ये सब छोटे छोटे निस्वार्थ काम है, सेल्फलेस एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। पर इन छोटे कामों से हासिल क्या होता है?
मतलब दुनिया थोड़ी बदल जाएगी इससे। दुनिया बदले ना बदले, आप जरूर बदलते हैं। ये जो छोटे दिखने वाले काम है ना, ये हमारे अहंकार को, हमारे ईगो को धीरे धीरे कम करते हैं। अच्छा। जब हम बिना किसी स्वार्थ के, बिना कुछ पाने की उम्मीद के दूसरों के लिए कुछ करते हैं, तो मन में एक अलग तरह की शांति और संतुष्टि महसूस होती है। एक खुशी मिलती है जो शायद बड़ी बड़ी सफलताएं भी ना दे पाएं। हाँ, ये बात तो है। ये हमें दूसरों के साथ जोड़ते हैं, सहानुभूति, करुणा, एम्पैथी का भाव जगाते हैं। और यहाँ एक अहम सवाल भी उठता है क्या? कि क्या दूसरों की निस्वार्थ सेवा ही ईश्वर की या उस परम चेतना की सच्ची सेवा नहीं है? जब हम हर जीव में उसी एक तत्व को देखकर उसकी मदद करते हैं, तो हम असल में अपने उस यूनिवर्सल कनेक्शन को, अपने आध्यात्मिक जुड़ाव को ही गहरा कर रहे होते हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है। दूसरों के लिए कुछ करने से जो खुशी मिलती है, वो शायद किसी और चीज में नहीं मिलती। ये हमें अपने छोटे से मैं से बाहर निकालकर किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ता है। तो इन 5 सूत्रों को सुनने के बाद सुबह का वो अपना समय, काम में कर्मयोग का भाव, डिजिटल दुनिया में संतुलन और माइंडफुलनेस, स्वस्थ शरीर और सात्विक जीवन शैली, और फिर सेवा और दान का भाव, इनको सुनने के बाद ये साफ लगता है कि अध्यात्म और आधुनिक जीवन ये कोई दुश्मन नहीं है। इन्हें अलग अलग देखने की जरूरत नहीं है। तो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मतलब इन सब का निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि ये दोनों साथ साथ चल सकते हैं, बल्कि एक दूसरे को बेहतर बना सकते हैं। जरूरत सबको छोड़ने या त्यागने की नहीं है, जरूरत है जीवन में संतुलन लाने की, सचेतता लाने की, अवेयरनेस लाने की। अपनी नौकरी, अपना शहर, अपने रिश्ते, इनको छोड़े बिना भी आध्यात्मिक मूल्यों को, स्पिरिचुअल वैल्यूज को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारा जा सकता है। अध्यात्म कोई अलग से करने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये जीने का एक तरीका है, अ वे ऑफ लाइफ। सही कहा। तो ये थे कुछ ऐसे सूत्र या कह लें कुछ ऐसे तरीके जिनसे आज की इस भागादौड़ भरी, तनाव भरी, चुनौतियों भरी जिंदगी में भी एक ज्यादा शांत, ज्यादा संतुलित और ज्यादा मीनिंगफुल, सार्थक जीवन जिया जा सकता है। ये छोटे छोटे कदम हमें बाहरी शोर से हटाकर अपने अंदरूनी स्रोत से, अपने इनर सेल्फ से जुड़ने में मदद करते हैं। बिल्कुल। और चलते चलते एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए सोचने के लिए। हाँ, जरूर। कि अगर हम सब, आप, मैं, जो भी सुन रहे हैं, इन छोटे छोटे आध्यात्मिक अभ्यासों को, थोड़ी सी माइंडफुलनेस, थोड़ा सा कर्मयोग का एटीट्यूड, थोड़ी सी सेवा और करुणा, अगर इनको अपनी दिनचर्या में शामिल करना शुरू कर दें, तो इसका सिर्फ हमारे व्यक्तिगत जीवन पर ही नहीं, बल्कि हमारे परिवार पर, हमारे समाज पर और धीरे धीरे हमारी पूरी दुनिया पर कैसा सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। क्या एक ज्यादा शांत, ज्यादा पीसफुल, ज्यादा करुणामयी दुनिया संभव है, जिसकी शुरुआत असल में हमसे होती है। ओके, हमें उम्मीद है आज का सूत्र आपको पसंद आया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।